अबीरा और अरमान एक ड्रीम सीक्वेंस देख रहे होते हैं जहाँ पे वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के पास आए, लेकिन ज़माना उन्हें रोकता है। इस वजह से वो दूर हो जाते हैं, पास नहीं आ पा रहे हैं। वो दोनों ही ये अपने नींद में देखते हैं और फिर चौंक के उठ जाते हैं। अरमान और अबीरा की शादी नहीं हो रही है, इस वजह से दादी साहब सब सामान समेट रही होती है। वो देखती है कि हल्दी वहीं पे होती है, तो वो अपने सर्वेंट को बुला के वहाँ से हल्दी लेके जाने के लिए कहती है। विद्या, माधव और संजय फूफासा कॉल पे रहते हैं। सब लोगों को शादी कैंसिल हुई है अभी के लिए, और दूसरा मुहूर्त मिलते ही हम आपको बता देंगे, ऐसे सब लोगों को कह रहे होते हैं। इतने में ही मनोज मासा को कहता है कि शादी कैंसिल मत करो, होने दीजिए। तभी वो कहती है, नहीं, शादी हमने नहीं तोड़ी है, उस लड़की ने तोड़ी है। और अरमान भी शांत है, यानी कि उन दोनों का फैसला हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें कोरस गैंग सुन रही होती है और वो ये कहती हैं कि हम जाके अरमान भैया से बात करेंगे। वो जा ही रहे होते उतने में रूही उन्हें रोक लेती है और कहती है कि बड़ों ने फैसला कर लिया है ना, तो अब तुम लोग क्यों इसमें पड़ रहे हो, तुम लोग छोटे हो अभी। तो आर्यन, चारू, कियारा सब लोग कहते हैं कि हम लोग छोटे नहीं हैं, हम लोग समझते हैं और हम अरमान भैया से इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। रूही उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो लोग नहीं रुकते और वो अरमान के कमरे की तरफ जा रहे होते। उतने में ही उन्हें रोहित रोक लेता है और कहता है, तुम लोग अरमान भैया से बात नहीं करोगे। तो वो लोग कहते हैं, क्यों, हम बात करेंगे भैया, उन्हें समझाएंगे। तो रोहित कहता है, उन्हें खुद को नहीं पड़ी अपनी शादी की, तो तुम लोग उन्हें समझा के क्या करोगे। वो खुद हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं यहाँ पे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें सच में अबीरा भाभी से शादी करनी होती तो वो आज ऐसे रोते हुए नहीं बैठे होते। कोरस गैंग रोहित को कहती है कि अरमान भैया ने अबीरा भाभी का हमेशा साथ दिया है, वो हमेशा उनका साथ देते हैं। तो रोहित उन्हें कहता है, तो अब क्या हुआ, अब साथ देने का कोटा ख़त्म हो गया क्या, एक्सपायरी डेट आ गई क्या, लिमिटेशन ख़त्म हो गई क्या साथ देने का। अभी कुर्बानी देने की ज़रूरत है तो ऐसे ही बैठे हैं। आज अबीरा भाभी को उनके साथ की ज़रूरत है और वो ऐसे ही बैठे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है। ये सब रूही सुन रही होती है और घर वाले भी सुन रहे होते हैं। रूही बहुत ही हैरान हो जाती है ये रोहित की बातें सुन के, और विद्या भी रोहित को समझाने रोकने जा रही होती है। उतने में ही माधव विद्या को रोक देते हैं। रोहित की बातें सुन के अरमान अपने कमरे से निकलता है और जाने लगता है। उतने में ही सर्वेंट जो हल्दी लेके जा रहा होता है वो अरमान से टकराता है और अरमान उस हल्दी को बचा लेता है। तभी तभी मनीषा तुरंत मासा को कहती है, देखिए अरमान ने हल्दी बचा ली, या ये तो भगवान का संकेत है। तो मासा मनीषा को चिल्लाती है और कहती है, भगवान को और कोई काम धंधा नहीं है क्या। और वो चुप बैठ जाती है। अबीरा परनानू का आशीर्वाद लेके उनसे कहती है कि मैं अब मसूरी जा रही हूँ, यहाँ नहीं रह सकती। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे रहने दिया, उसके लिए थैंक यू। और वो जाने लगती है। मनीष जी उसे रोक रहे होते हैं। उतने में ही उसके ऊपर फूल गिर जाते हैं जो जो शादी के डेकोरेशन के लिए लाए होते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं अरमान को वहाँ पे देख के, और अरमान साइकिल से वहाँ पे आया होता है। अबीरा भी चौंक जाती है। अरमान अबीरा को कहता है कि वो रिपोर्ट जब मैंने पहली बार देखी तब मैं भी हैरान हो गया था। थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक हो गया था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और क्या नहीं। तभी मैंने आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज़ सुनी, तो दिल ने मुझे एक ही आवाज़ सुनाई, अबीरा। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, हमारी बेबी नहीं हुई तो क्या हुआ। मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि कुछ भी हो सकता है, और अगर नहीं भी हुए तो रोहित, क्रिश, आर्यन, इन सबके बेबीज़ तो रहेंगे ना, हमें उनसे प्यार करेंगे। और तुम्हारे परनानू और की तरह एवरग्रीन रहेंगे, हम उनसे प्यार करेंगे। लेकिन अबीरा उसकी बात नहीं सुनती। वो वहाँ से जा रही होती है। उतने में ही अरमान उसे शर्मा जी करके पुकारता है और उसे रोक लेता है। वो रुक जाती है और यहाँ पे परनानू देखते ही रह जाते हैं अरमान और अबीरा को। अरमान उसके पास जाता है, अबीरा के पास जाता है और एक छोटी सी डिब्बी निकालता है और परनानू और उसकी फैमिली को कहता है कि आप लोग प्लीज़ मुड़ जाएंगे। तो वो लोग मुड़ जाते हैं। अरमान उस डिब्बी में से हल्दी निकालता है और अपने गाल पे लगाता है, और अपने गाल से अबीरा के गाल पे वो हल्दी लगाता है। परनानो और उनकी फैमिली ताली बजाते हैं। अरमान अबीरा से कहता है कि कल मैं मंडप में सेहरा बांध के तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आ जाना। और वो साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है और अबीरा यहाँ पे परेशान हो जाती है। परनानो उसे समझा रहे होते हैं। यहाँ पे दादी सा सबको पूछते हैं कि अरमान कहाँ गया है। तो रोहित दादी सा को कहता है कि अरमान भैया तो हल्दी लेके गाड़ी से चले गए हैं। सब लोग चौंक जाते हैं कहाँ गया करके। तभी रोहित कहता है, लो आ गए। और देखते हैं तो अरमान साइकिल से आ रहा होता है और वो बहुत ही खुश रहता है। मनीषा और मनोज बहुत ही खुश हो जाते हैं और
कोरस गैंग और रोहित बहुत ही खुश हो जाते हैं उसे इस हालत में देख के, लेकिन दादी सा, फूफा सा, विद्या और रूही बहुत ही चौंक जाते हैं। अरमान दादी सा से कहता है कि आप लोग मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे, मेरी हल्दी की रस्म हो गई। ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं सिवा दादी सा, विद्या, रूही और फूफा सा के। दादी सा अरमान पे गुस्सा करती है और वो कहती है ये तुमने क्या किया, तो वो कहता है मैंने अपनी हल्दी की रस्म पूरी की है। आप दादी सा अरमान को कहता है कि हम तुम्हारी शादी के खिलाफ इसलिए थे कि वो लड़की तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। तुम तो अरमान दादी सा को कहता है मैं अभिरा से प्यार करता हूँ और बच्चों की बात तो बात की है, आप ये शादी कैंसिल करवा रही है इस वजह से क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे ज़रूरी है, लेकिन हमें नहीं लगता। मुझे अपनी अभिरा ज़रूरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुन के दादी सा, विद्या और रूही परेशान हो जाते हैं। अरमान दादी सा को कहता है कि आप मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहती है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ। इस वजह से मैं अभिरा से शादी करूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अभिरा से ही शादी करूँगा। ये सुन के विद्या भी बहुत हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और रूही के होश ही उड़ जाते हैं।